ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है। जो टॉपर है कैसे लिखते हैं अपनी कॉपी में, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखने वाले हैं जैसे ये लिखा हुआ है। देखो, आप तो टेबल भी बना सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी, तो जर्मनी। अगला है उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है, तो वो है आपके एक नए युग का सूत्रपात है। फिर है निम्न में से किसी साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है आपके बी एस नायपाल। अगला आपके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, झूम खेती क्या है। झूम खेती का जो उत्तर है वो है आपके स्थानांतरण कृषि। अगला है सरोवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी पर है। ये लिखा हुआ है नर्मदा नदी पर। अगला गेहूं जौ का उत्तर होगा। इसमें है रबी फसलों का युग में है गेहूं और जौ। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसलेस। ये लिखा हुआ है ब्रुसलेस, ये रहा ब्रुसेल्स। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी सूची में नहीं है, वो है भाई आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला है बाम सेफ संगठन किस से संबंधित है, तो ये है भाई आपके सरकारी कर्मचारी से संबंधित। अगला है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की संस्था कौन सी है, तो वो है आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये वाला ए राइट है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय क्या है, तो द्वितीय ये तो है आपके उद्योग है। अगला है निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, तो वो है चीन। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, तो कंपनी को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला है जैव संसाधन, जीवन मंडल से प्राप्त संसाधन जीवन व्याप्त है उसे कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं। व्यक्तियों के बीच में धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाता है। अगला है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो है भी आपके चौथे का आंसर क्या है, चौथे का है लोगों को, तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और जीवन मंडल मैंने बता दिया, किस देश की आय उस देश के सभी लोगों की आय कहलाती है। देश की आय मतलब सभी लोगों की आय। अगला है ये वाला, तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगले का उत्तर है प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति से वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रेरित है। अगला है मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, ये है क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके, उनके अंदर भी राष्ट्र भावना जग सके। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दिया था, वो है रिंडरपेस्ट, रिंड क्या नाम जो भी रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो वो था अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर किया गया था। अगला है फोर्थ, वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं रबड़ और लकड़ी, ऐसे दो वस्तुएं जो वनों से प्राप्त होती है, और भी है बहुत सारी लिख सकते हो आप। अगला है भी आपके टाका। टाका क्या है, तो टाका क्या है, तो टाका यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी राजस्थान में छतवर्षा जल संग्रहण के लिए एक सुविकसित कमरे जितना बड़ा जल संग्रहण के लिए बनाया गया उस जिसे टाका कहते हैं। टाका बनाते हैं बड़ा सा, सीमेंट का बनाते हैं, अच्छा सा पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं टाका।
फिर है भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। वो है कपास और जूट। भारत में ये श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? श्रीलंका बना था 1948 में, जो भारत से ही अलग हुआ था। फिर है आपके भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो वो है 21 भाषाओं को दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई उदाहरण दीजिए। तो वो है आपके AIADMK की जड़ें ऐसे आंदोलन से निकली हुई है। AIADMK जो है ना, मुसलमानों का एक है आंदोलन। उदाहरण बताना है आपको, राजनीतिक दल, किसी आंदोलन का राजनीतिक दल के रूप में बदलना। जैसे आप पार्टी का भी लिख सकते हो, आप पार्टी ने आंदोलन किया था, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अगला है धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? धारणीय विकास से इसका अर्थ है विकास के स्तर को ऊंचा उठाना और सीमित संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना। अगला है आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? तो मेरे अनुसार अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। रैनबैक्सी कंपनी का उत्पादन किस कंपनी, रैनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? तो वो दवाइयाँ बनाती है। क्या बनाती है भाई? वो दवाइयाँ बनाती है। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवाद वे है जो राज्य और समाज द्वारा स्थापित प्रारंभिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार, संपत्ति को बनाए रखने के पक्षधर है। ये विकास को धीरे धीरे प्राथमिकता देते हैं। अगला है खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? तो खेड़ा जिले के फसल खराब हो जाने और फ्लू की बीमारी के फैलने के कारण वहाँ के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे लगान कम करने की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया। अगला है आयात शुल्क किसे कहते हैं? आयात शुल्क क्या है? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं को आयातित वस्तुएं कहते हैं। जब इन आयातित वस्तुएं पर शुल्क लगाया जाता है तो उसे आयात शुल्क कहते हैं। अगला है समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संदिग्ध में समझाइए। तो समुदाय द्वारा, ये है ना, वन संरक्षण को बता दिया हमने। अगला है आपके जल, ये हो गया। अभी राजस्थान के अलवर जिले में लोगों ने मिलकर भूमि को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया। इनमें स्थानीय लोगों की घुसपैठ पर रोक लगा दी। इनके अंदर बाहरी लोगों को न तो अंदर घुसने दिया जाता है, ना ही छेड़छाड़ करने दिया जाता है। कुछ लोगों ने तो वन संरक्षण करने में सरकारी कर्मचारियों के हस्तक्षेप को भी पसंद नहीं किया गया। अगला है भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाएगा तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखोगे? तो ये बिंदु है, पहला है, मैं सबसे पहले ये देखूंगा या देखूंगी, जो भी ये लड़की है, ये देखूंगी कि इस नदी घाटी परियोजना से वहाँ के लोग जो स्थापित हुए हैं उन्हें पुनरावास सुविधाएं प्राप्त हो। वहाँ के लोगों को इस नदी घाटी परियोजना से अधिक लाभ हो। इस परियोजना से वहाँ की वनस्पति और मिट्टी जलमग्न नहीं होनी चाहिए। आदिवासी गरीब किसानों को अधिक लाभ होना चाहिए। इन परियोजनाओं से उन्होंने अपने संसाधन भूमि से लगाव कुर्बान कर दिए। अगला है कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। कार्बनिक कृषि को मतलब है, कार्बनिक कृषि वह है जिसमें उर्वरक, रसायन, कीटनाशक आदि का उपयोग किए बिना फसल तैयार की जाती है। आज कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है क्योंकि ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। अगला है सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में बताइए। तो सत्ता की साझेदारी ये है, शासन के विभिन्न अंग जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है तो ये अंग अपने अपने स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। हर एक अंग दूसरे पर अपना अंकुश रखता है।
इससे इनके बीच का संतुलन रहता है। इससे ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। और अगला है संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं बतानी। पहली है, इसमें सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती है। और दूसरा है, विभिन्न प्रकार की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन इनके कर वसूलने प्रशासन के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। कोई भी विवाद होने की स्थिति में न्यायालय सर्वोच्च भूमिका निभाता है। अगला है, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? आपको साथ में उदाहरण भी देना है। तो पहले इसने पेपर कर दिया ये वाला, ये भी करवा दूँ। ये वाला है भाई आपके लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बताना है कि दिए गए चित्र में नरोरा, राउत भाटा, तारापुर, एक पेपर में किस कोई बच्चे ये कर रहे हैं, ये भी इजी है। अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लोर ये कहाँ आया हुआ है बताना। फिर ये नरोरा, राउत भाटा, तारापुर ये कहाँ आया हुआ है, तो ये इसमें बताया हुआ है। नरोरा यहाँ आया हुआ है, राउत भाटा राजस्थान के अंदर है, तारापुर यहाँ पर है और कलपक्कम यहाँ पर है तमिलनाडु में। बीच में वो पेज आया था, खाली पेज रख दी। यहाँ पर अंतर बताना था, ये रहा वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है बताना है। वर्ग विशेष हित समूह है, ये वे होते हैं जिन्हें किसी एक वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका उद्देश्य समाज कल्याण नहीं होता है, अपने लोगों की भलाई करने का होता है। जैसे मजदूर संगठन है, व्यवसाय संगठन है, व्यवसाय वाले ही देखेंगे और कुछ नहीं, मजदूर केवल मजदूरी के बारे में ही सुनेंगे। जन सामान्य हित समूह होता है जो विशेष हित की बजाय सामूहिक हित पर प्रतिनिधित्व रखते हैं। जैसे फेडोकोर, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जो सभी के लिए लड़ते हैं, जो भी यहाँ पर जाएगा उन सब के लिए। गैर नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जो सीमित होते हैं, जिनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। अधिक उपयोग करने के लिए ये पर्याप्त होते हैं, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे लोहा, खनिज तेल। 13 तक हो चुके हैं, फिर 14वां बताना था, ये रहा। प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियां बतानी है आपको, तो वो ये हैं अभी, मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन। अगला है, स्वयं सहायता समूह के दो लाभ बताना है। स्वयं सहायता समूह के दो लाभ हैं, ये गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ये लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे ऋणी साहूकार बड़े कृषकों के शोषण से बच से जा सकते हैं। अगला है आपके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे काम करती है, स्थानीय कंपनियों को खरीदकर अपने उत्पादन का प्रसार करना। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करना। ये कंपनियां छोटे उत्पादकों के ऑर्डर देकर उनका माल लेकर अपने ब्रांड नाम से बेचती भी है। तो ये है। अगले बड़े बड़े क्वेश्चन है अभी, या तो ये करना है, ये करना है, या तो उदारवादी करो या अष्टन करो। जैसे इसने किया हुआ है उदारवादी के ऊपर, आप फोटो खींच लेना, आराम से देख लेना। अगला है, साम्यता और मृदा अपहरण में से कौन सा है, तो इसने कौन सा किया है अभी, तो क्या है मृदा अपहरण। तो इसकी पहले परिभाषा लिखनी है, उसके बाद उसके उपाय भी लिखने हैं। अगला है, सामाजिक विभाजन और सामाजिक भेदभाव में दोनों में कौन सा लिखना है, तो इसने लिखा है भाई सामाजिक विभाजन पर लिखा हुआ है। ये लिखा, ये लिखा, ये पूरा यहाँ तक। अगला है, बैंकों से कौन कौन सुविधा मिलती है या फिर बैंक जमा राशि में बड़े भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लिखा है इसने ये लिखा हुआ है, ऋण उपलब्ध करवाना, सुविधाएं, लोकर सुविधाएं उपलब्ध कराना, सुविधाओं के बारे में लिखा हुआ, सुविधाएं लिखा हुआ, ये वाला इसने लिखा है सुविधाओं के बारे में, लोकर सुविधाएं। अगला है बड़ा क्वेश्चन, या तो लिखो असहयोग आंदोलन या लिखो महात्मा गांधी का क्या कार्य किए उन्मूलन के लिए वो बताना। तो इन्होंने लिखा है असहयोग आंदोलन पर लिखा हुआ है। 5
पॉइंट लिखे हैं इसने। अगला है धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए और भारत में महिलाओं की स्थिति के लिए। इसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष पर 5 पॉइंट लिखे हैं। फिर 23वां तो वो है, बताया था आपको, ग्राफ क्या बोलते हैं, भारत का नक्शा आता था उसके बारे में बताया हुआ है, नरोरा वगैरह। ये रहा इसमें, दावत भाटा, नरोरा, तारापुर, कलपक्कम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका।